सुबह थोड़ी सी ये बात हो रही थी कि योग एक बाहर की प्रक्रिया नहीं है, ये अंदर की प्रक्रिया है। योग इससे नहीं होता कि हम कैसे बैठे हैं, क्या वस्त्र पहने हैं, कौन सी माला पहनी है, कौन सा तिलक चंदन लगाया है। योग एक अंदर अपनी ही अंदर एक अग्नि जला करके, ये अग्नि की यात्रा है। इसी को हम वेदों में देखते हैं कि अग्नि की यात्रा, अग्नि पे इतने मंत्र हैं ऋग्वेद में। तो सबसे पहली चीज होती है इस यात्रा में उस अग्नि का जलना। ऐसे तो वो अग्नि हर किसी के अंदर है, लेकिन वो दबी हुई है, इसलिए हमारा उससे परिचय नहीं है। इसी अग्नि के कारण हम सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रगति की चाह रहती है। आज की साधारण भाषा में अगर हम इसको कहें तो ये जन भाषा में भी, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, क्या आग है तुम्हारे अंदर? कहते हैं ना, आग शब्द आता है आगे, आगे बढ़ना, आगे जाना। और ये आग ही है जो हम सबको आगे की ओर ले जाती है। ये आग ही है जो ये नहीं पीछे देखती कि हमने क्या अचीव किया, वो तो बुढ़ापा है। एक युवा और वृद्ध व्यक्ति में आयु का अंतर नहीं होता है। आयु एक ठीक है शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब व्यक्ति केवल पीछे देखता है, अपने अचीवमेंट्स को देखता है, हमने यह प्राप्त किया, हमने वह प्राप्त किया, तो उसने बुढ़ापे में कदम रख लिया है। आपने देखा होगा जैसे जैसे व्यक्ति की आयु होती है, उसका एक फेवरेट पास टाइम होता है। पास टाइम क्या होता है? हमारे ज़माने में ऐसा होता था, और उसके साथ हम ये जोड़ दें कि हमारे ज़माने में अच्छा ही होता था, सब अच्छा होता था, और आज के ज़माने में सब खराब है। जब यह बोलने लगे तो इसका मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हम पीछे की ओर देख रहे हैं। बुढ़ापा पीछे की ओर देखने लगता है। और जब हमको ये लगे कि जो कुछ भी आज तक चाहे व्यक्ति ने या समाज ने प्राप्त किया है, अचीव किया है, उसके आगे और भी कई मंजिलें पार करनी है। ये हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ही अंदर में ऊर्जा आनी चाहिए। इसका मैं उदाहरण देखता हूँ। श्री माँ को स्वयं अगर हम देखें तो श्री माँ ने ऑरोविल की स्थापना कब की है? उनकी कितनी भौतिक रूप से आयु थी? जिनको पता है उनको तो मालूम है। कभी आपने सुना है किसी को कि 90 इयर्स की फिजिकल एज में 68, 90 साल की भौतिक आयु में किसी ने एक ऐसे सिटी का, नगर को बसाने का प्रयत्न प्रारंभ किया हो जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? द सिटी ऑफ द फ्यूचर, ये माने उसको नाम दिया। द सिटी दैट द वर्ल्ड नीड्स, अर्थ नीड्स। इसको कहते हैं युवा होना। और युवा व्यक्ति सदैव भविष्य की ओर देखता है। तो माँ चाहती है कि हम ऐसे ही युवा बने और भविष्य की ओर देखें, और उस युवा रहने के लिए यह आग, अंदर में अग्नि, इसका जलना आवश्यक है। ये अग्नि दो रूप लेती है। एक जो इसका बाहरी रूप है, जो प्राण की अग्नि। प्राण की अग्नि भटकाती है, वो भी प्रगति की चाह में और क्वांटिटेटिव। किंतु इसकी गहराई में एक और अग्नि है, वो है चैत्य अग्नि। जब चैत्य अग्नि जल्दी प्रारंभ होती है, तब वास्तव में योग की यात्रा शुरू होती है। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लेक्चर दे लें, कितना भी पुस्तकें लिख लें, ये योग की यात्रा का प्रारंभ नहीं है, तैयारी है। जैसे भूमि को जोता जाता है, ये एक समय आता है। वो कौन सा क्षण होता है? उसको कह सकते हैं कि भागवत मुहूर्त होता है, जब वो अचानक हृदय के अंदर वो अग्नि जल उठती है। और वो अग्नि जब जल उठती है तो वो हमारा परिचय हमसे करवाती है और भगवान का परिचय भी कराती है। जब वो अग्नि जल उठती है तो माता जी का चित्र नहीं रहता,
साक्षात जगत जननी प्रकट हो जाती हैं। कोई पूछे कि किस बेसिस पर, आप किस मेंटल एनालिसिस के आधार पर कह रहे हैं, नहीं नहीं, मेंटल एनालिसिस के आधार पर नहीं कह रहे हैं। वो कौन सा क्षण होगा ये घटना घटित होगी, कोई नहीं कह सकता। सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे CS नैयर, वो मिलने के लिए आए माँ से। किसी ने कहा था उनको माँ के बारे में, तो दर्शन अभिलाषी, पर वो सोच रहे मैं क्या करूँगा, अब सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं, इतना अच्छा। फिर वो देखते हैं चारों तरफ, और उन्होंने माँ को अपने मन में मार्क्स देना शुरू किया। हाँ ये अच्छा है, ये प्रबंधन अच्छा है तो अच्छा, ग्रेट लेडी, ऐसे उनके मन में आया। उनके मन में आया ठीक है, जब मैं मिलूंगा तो मैं कहूँगा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ग्रेट लेडी। इस भाव से वो सीमा के सामने पहुंचे कि मैं ये सब बताऊंगा कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। और अचानक जब वो माँ के पास पहुंचते हैं तो सब भूल जाते हैं, और ना जाने क्या होता है, अपना सिर माँ की गोद में रख देते हैं। कैसे आए बिना कुछ कहे, वो स्वयं नहीं जानते कि मेरे अंदर क्या घटित हुआ। ये जब घटना घटती है तब प्रारंभ होती है एक नई यात्रा। नहीं, हमारी यात्रा के दो बिंदु हैं। एक जो अज्ञान में होता है, अज्ञान में जब बिंदु होता है, अज्ञान क्यों कहा गया, इसलिए नहीं कि हम कुछ नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं है, वो एक अलग बात है, परंतु हम चीज़ों को बाहर बाहर से जानते हैं, बाहर बाहर से देखते हैं, उनका वास्तविक परिचय नहीं है, तो वो अज्ञान की यात्रा है। कितनी भी बड़ी डिग्री होगी लेकिन अज्ञान में है, अगर स्वयं से परिचित नहीं है। और ऐसे लोग होंगे जिनकी डिग्री नहीं है, कुछ बाहर से नहीं, लेकिन वो ज्ञान में उन्होंने प्रवेश कर लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण है, बहुत सुंदर। तो यहाँ बात ज्ञान और अज्ञान में डिग्री की नहीं हो रही है, बाहरी पढ़ाई की नहीं हो रही है। ज्ञान उसको कहा गया जो उस सत्य से परिचय करा दे हमारा, जो है लेकिन हमारे अभी के लिए नहीं है। अज्ञान है जब हमने सुन रखा है लेकिन वो अभी है नहीं। तो वो एक लंबी यात्रा चलती है जिसमें मनुष्य कई स्टेप से गुजरता है। श्री अरविंद ने तो 10 चरण बताए हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पहला चरण जब वो केवल पशु होता है। पशु कौन होता है? जब वो केवल अपनी इंद्रियों से चल रहा है, देह के साथ ही जुड़ा है। भोजन, मैथुन और खाना, सोना, यही उसका जीवन है। देह को ही वो सब कुछ समझता है, वो पशु है। राजा या योगी भर्तृहरि ने व्याख्या की है पशु की। कहते हैं कि उनकी बड़ी सुंदर एक किताब है, नीति शतकम, इसको श्री अरविंद ने ट्रांसलेट किया है, द सेंचुरी ऑफ लाइफ। बड़ी अद्भुत ट्रांसलेशन भी बड़ा अद्भुत है और बड़े ह्यूमर है उसमें कई जगह। और राजा भर्तृहरि की कथा शायद हम सब परिचित होंगे, उससे परिचित हैं बच्चे लोग सब राजा भर्तृहरि की कथा से। पढ़िएगा, बहुत अच्छी कथा है, कैसे वो राजा से योगी बने। तो चलो एक संक्षेप में बता दें, क्योंकि किसने क्या लिखा है। तो राजा भर्तृहरि को एक बार एक ब्राह्मण था उस गांव में, और उसको एक दिन शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने अमृत फल दिया और कहा ये सेब तुम खा लोगे, ये सेब ऐसा है कि ये खराब नहीं होता है और जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है मुझे तो कोई ऐसे भौतिक रूप पे अमर होने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। राजा अच्छा है, राजा को जाके दे देते हैं। राजा सेब लेके बड़े खुश होते हैं। फिर उनके मन में आता है कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन जिसको मैं प्रेम करता हूँ, रानी, अगर वो उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो क्या, मैं तो दुख में डूब जाऊंगा, तो क्यों ना मैं उसको दे दूं। तो राजा जा करके रानी को दे देते हैं, पिंगला। रानी प्रेम करती थी किसी और से, सेनापति से। तो रानी जाके सेनापति को दे देती है। सेनापति प्रेम करते थे एक नर्तकी से। सी द होल स्टोरी टू कट द स्टोरी शॉर्ट। वो जाके नर्तकी को दे देते हैं, और नर्तकी प्रेम करती थी राजा से। तो घूम फिर के वो राजा को, हाँ, राजा की आंखें खुलती है, ये क्या हुआ। तो चले जाते, सन्यास ले, उनका मोह भंग हो जाता है। और जब वो सन्यास लेते हैं उसके बाद उन्होंने, बहुत कुछ होता है, बहुत अद्भुत है। उनकी पुस्तक है नीति शतकम, उसमें वो डिफाइन करते हैं। कहते हैं मैंने एक बड़ा विचित्र अजूबा देखा, एक प्रकार का मैंने पशु देखा है।
जिसके सींग नहीं होते, पूंछ नहीं होती, घास नहीं खाता और सीधा खड़ा रहता है। अब देखिए ये नहीं कह रहे हैं मनुष्य। तो ये प्रारंभिक अवस्था, वहां से प्रारंभ होती मनुष्य की यात्रा पशुत्व से। उसके बाद आता है वानर। वानर है ये जो हम लोग दिखाते हैं वानर, वो वानर से हम इमीडिएटली समझते बंदर, लेकिन अगर हम पुरातन इतिहास में जाएंगे तो वानर दे वर दी दोज वर लिविंग इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। और वो वानर वो होता है जो प्राणवंत होता है। अब देह से निकल के वो प्राणवंत हो गया। तो जो प्राण में कहते भी ना कि क्या वानर, वानरों की तरह इधर उधर भाग रहा है। माता केसरी को तो ये श्राप भी मिल गया था ना, इसी कारण वो वानर कुल में जाती हैं। वानर की तरह इधर उधर भाग रहा है। तो वो बहुत ही प्राणवंत होता है, बहुत एक्टिव होता है। अगर दिशा दे दो तो वो हनुमान बन जाएगा, दिशा नहीं दो तो वो बाली की दिशा में चला जाएगा। तो ये वानर। वानर के बाद और भी हैं, राक्षस हैं, असुर हैं। असुर वो इंटेलेक्चुअल है जो मन से सब जानता है, लेकिन उसके अंदर उसकी दृष्टि केवल निम्न चीजों पर गढ़ी हुई है। इसको श्री रामकृष्ण बताते थे कि वह गिद्ध जो ऊपर उड़ता है लेकिन उसकी नजर होती है नीचे मांस के टुकड़े पर, वो असुर होता है। बहुत इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, हो सकता है जेएनयू में भी पढ़ा हो, पढ़ा रहा हो, पढ़ाई नहीं हो पढ़ा रहा हो, सुपर पीएचडी हो, लेकिन उसकी आपकी जेब कैसे कुतरनी है। हो सकता है वो डॉक्टर हो, एमडी हो, लेकिन उसकी निगाह है आपकी जेब पर, मैं कैसे जेब कतरा करूं, पैसे मेरे पास कैसे आए। तो वो असुर है, राक्षस है, वृत्तियां उसकी वही हैं, थोड़ा अंतर है। उसके बाद मनुष्य। मनुष्य की पहचान क्या होती है? जब वो अपनी पशु और वानर को अपने मन के अधीन करता है, बुद्धि और तर्क से चलता है। वो केवल ये नहीं कि मेरे अंदर ये इंपल्स आई तो मैं ये कर दूंगा, सब भगवान करा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, सब भगवान कर रहे हैं, जो कुछ मेरे अंदर आ रहा है सब भगवान की मर्जी है। अब देखिए कितनी भयानक अवस्था में ये चीज ले जा सकती है। यहाँ पर एक क्षण रुक के ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हम अज्ञान और ज्ञान की बात हो रही है, कि दो प्रकृतियां हैं हमारे अंदर। वैसे ही जैसे हमारे अंदर दो स्व है, एक है निम्न प्रकृति। निम्न प्रकृति जो अज्ञान में हमें चलाती है, नचाती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजायर। हर डिजायर जो अंदर उठती है, ये मान लेना कि माता जी की इच्छा है। हर महत्वाकांक्षा जो अंदर उठती है माता जी की इच्छा है। माँ से एक बार किसी ने पूछा, माँ कई बार ऐसा होता है कि हम इच्छा करते हैं और वो पूरी हो जाती है, बड़ी कृपा है आपकी। माँ कहती क्या पता, कई चीज़ें हमारी छिपी हुई कामनाओं से आती हैं और पूरी होती हैं। भगवान की कृपा कई बार हमारी इच्छाओं को जब वो नहीं ग्रांट करते हैं उसमें अधिक होती है। एक सावित्री में पंक्ति है, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। पर हम लोग इसका उल्टा समझते हैं। यही ज्ञान और अज्ञान की दृष्टि का भेद है। हमको लगता है अरे हमने मांगा था ये पूरा नहीं हुआ, देखो भगवान ने हमारे साथ क्यों ऐसा किया। लेकिन ज्ञानी कहता है बहुत अच्छा किया, यही चीज मुझे पकड़ रही थी, यही मेरी समस्या थी, भगवान ने इसको क्रश कर दिया, रसगुल्ला एकदम मुंह तक ले आए फिर छीन लिया। जो ज्ञानी होता है कहता है हे भगवान बचा लिया तूने, और जो अज्ञानी होता है कहते क्या भगवान इतने पास ले जाके आपने रसगुल्ला छीन लिया, ये कोई बात हुई। दूसरे को देखो, उसको तो आपने हांडी दे दी है रसगुल्ले की, वो खाया जा रहा है। यही दृष्टि होती है ज्ञान और ज्ञान की दृष्टि, भेद। तो पहली यात्रा ज्ञान की जब तक चैत्य सत्ता नहीं जागी है। अब वो कब जागेगी ये कोई नहीं जानता है। ये एक ऐसा मुहूर्त है, ये एक ऐसी घटना है जिसका स्थान और दिन और सब कुछ समय वो भगवान निर्धारित करते हैं। एक सावित्री में एक पंक्ति है, ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, एन एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ सब्लाइम, आवर सोल shall justify its checkered walk, all shall come near that now is not or far। वो घटना कहीं भी घटित हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि किसी आश्रम में जाके कोई गुरु जी के पास बैठकर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बड़ा मजे लेते हैं, ही इज ए डिलाइटफुल, ही इज ए प्ले फेलो।
देखिए उन्होंने कब अर्जुन को इनिशिएट किया, अर्जुन को वो बैटलफील्ड पर इनिशिएट कर रहे हैं। अद्भुत है गीता। कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि अर्जुन एक लेक्चर सुन रहा था, उनके अंदर प्रकाश आ गया, हा ये है, नहीं, ऐसा नहीं है। ना वो कहीं आश्रम जाते हैं, ना उनको कोई मंत्र मिलता है। उनके अंदर एक भाव जगता है कि जो कुछ मैं अभी तक जानता हूं वो पर्याप्त नहीं है, वो मुझे गाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं। जब तक मनुष्य अपनी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंटेलेक्ट, कि मैं मन से सब कुछ जान सकता हूं, खुद को भी गाइड करूंगा, दूसरों को भी गाइड करूंगा, जब तक वो अपने तार्किक शक्ति को ही सब कुछ समझता है, तब तक ये भगवान छिपे रहते हैं, कहते हैं चल चलता रहे। जब तक युधिष्ठिर को ये लग रहा था कि नहीं मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, यहां तक कि जुआ क्यों खेल रहा हूं मैं, नहीं मैं क्षत्रिय हूं, उसने मुझे बुलाया है, ये मेरा कर्तव्य है, तब तक भगवान कहते हैं ओके लेट्स सी हाउ फार योर गेम विल गो। और एक समय आता है जब युधिष्ठिर देखते हैं कि तो सब उल्टा हो गया, सारे पासे उल्टे पड़ गए। तो एक समय आता है जब हमारे अंदर एक शुद्ध सच्ची विनम्रता का भाव जागृत होता है। वो हो सकता है किसी बाहरी घटना के कारण हो सकता है ये अकस्मात अंदर कुछ खुल जाए और हमको ये लगता है कि जो कुछ हम जानते हैं वास्तव में हम कुछ भी तो नहीं जानते। किताबें पढ़ रखी है हमने, ब्रह्म सत्य है, लेकिन हमने उसको तो साक्षात्कार नहीं किया। सब कुछ पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ा है। तो जब मनुष्य के अंदर ये भाव उठता है कि जो भी हम इंद्रियों से देखते हैं, समझते हैं, मन से समझते हैं, तर्क से जो समझते हैं, बुद्धि से जितना समझते हैं, पकड़ पाते हैं, ये तो बहुत सीमित है। कोई और चीज है, असल चीज वो छिपी हुई है। आपने देखा होगा कभी किसी जौहरी के पास जाएंगे, बड़े बड़े जो दुकानों वाले होते हैं, और ये नहीं कि मुझे कुछ इसका बहुत तजुर्बा है, लेकिन एक आध बार का तजुर्बा बता देता हूँ। अब हम लोग की आदत है हाफ पैंट पहन के चले गए कोई भी आश्रम में चप्पल पहन के, तो उसको अगर आप बोलेंगे कि हमको कुछ देखना है तो वो क्या ले जाएगा ना आपको, बिल्कुल पहले वो आपको स्कैन, उसने अपने मन में स्कैन कर लिया है, उसके बाद आपको जो सस्ता वाला वो वहाँ ले जाएगा फिर आप पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, अंत में कहेगा अच्छा चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। एक बार केवल एक जिज्ञासा से मैं गया था ये जानने को कि ये जो असली हीरा है ये क्या होता है, सिर्फ जस्ट नो। तो ले जाते अंत में वो ले गया ऐसी जगह, पूरे आधे घंटे सिर खपाई करके वो, क्योंकि उसको लग रहा था ये तो कीमत दे नहीं पाएंगे। वो सच भी है ऐसा नहीं कि उसका अनुमान गलत था, हालांकि उसका अनुमान का बेसिस गलत था तो एनीवेज, तो एक समय आता है जब जो कुछ हमारी उपलब्धियां हैं वो सब हमको फीकी लगने लगती हैं। सब है लेकिन कुछ नहीं है ये प्रतीत होता है। ये नहीं कि कुछ नहीं है और हम भगवान को रो रहे हैं, नहीं, सब है, मित्र हैं, परिवार है, बंधु है, जीवन है, सब कुछ है, बाहरी उपलब्धियां हैं। सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ, और आगे भी आ सकते हैं थोड़ा। अगर सुनाई नहीं दे रही है तो कुर्सियां लेकर के आप भी कुछ कदम आ जाएं और मैं भी कुछ कदम आगे आ जाता हूं। इसी की बात हुई थी। हाँ, आ जाइए। नहीं, आ जाएगी, कोई बात नहीं। हम लोग बिजली आने दीजिए, बिजली को अपने हिसाब से चलने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, यही रख दीजिए। यही मैं उस समय भी कह रहा था कि माइक यहीं रहने दीजिए। तो अभी तो नहीं है ना, लाइट है नहीं है? हाँ ठीक है, आ जाएगी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सामने कुर्सियाँ ला सकते हैं। आई थिंक इतना तो वॉल्यूम में थ्रोट का बढ़ा सकता हूँ, ठीक है बल्कि अच्छा इको नहीं हो रही है। तो जिस समय ये भाव आता है कि जितना कुछ मैं जानता हूँ, जो भी मेरी उपलब्धियाँ हैं, ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। कोई असल चीज़ है जो मिसिंग है जीवन में। जैसे एक पजल होती है ना, उस पजल का सेंट्रल पीस मिसिंग हो, उस पजल का सेंट्रल पीस मिसिंग हो, कोई ऐसी चीज है। जिस दिन ये भाव मन में जागृत होता है
उस दिन एक नई यात्रा शुरू होती है विकास की। और ये भाव क्यों जागृत होता है? वहां पर चैत्य जो हमारी सत्ता जो सोई हुई थी वो अचानक जाग जाती है, तो वो हमको बताती है। एक लक्षण होता है चैत्य की जागृति के, कुछ एक लक्षण होते हैं। एक लक्षण होता है कि वो एक गीत है, उसमें है, तेरे बिन सब सुना लागे रे। सब है, सुनापन लग रहा है, सब है परिचित, लेकिन एक अपरिचितता का आभास हो रहा है। स्ट्रेंजनेस इन द वर्ल्ड एंड इट्स वेज, कि संसार क्या है, कैसा है, क्यों है। सब है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बुरा किया है, सब अच्छे लोग हैं, पर आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस इस संसार को देख के लगती है। सॉलिट्यूड, एकांत का सुख ढूंढने का हृदय के अंदर भाव उठता है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये भीड़ भाड़ में खिलौने हैं मिट्टी के, बस असल चीज नहीं है। तो एकांत का सुख, और उसके साथ में एक खोज प्रारंभ होती है। ये खोज ही नई यात्रा है। अगर ये खोज नहीं है, ये प्यास नहीं है, तो हम बैठ के कितने भी घंटे ध्यान कर रहे हैं सिखाए हुए तरीके से, नहीं मिलते भगवान। आप देखिए, लोग कहते हैं कि ये मेथड वो मेथड। कोई कहे सूरदास को कौन सा मेथड बताया गया था, कौन सा मंत्र उनको किस गुरुजी ने दिया था? मीराबाई के अंदर ऐसा क्या घटित हुआ कि वही भजन उनके हृदय से उठे और उन्होंने कृष्ण को सर्वत्र पा लिया। हम लोग वही भजन को घिसे पिटे टेप रिकॉर्डर की तरह गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं, और सुनने के फौरन बाद कहते हैं, कहो जी क्या नाश्ते में अभी क्या बना है। फिर वही लग जाते हैं कि नमक कम है और ज्यादा है। ये क्यों है ऐसा? ये डिफरेंस क्या है? वही तो भजन है, वही तो बातें हैं। बल्कि हम तो कई बार सुन रहे हैं। मीराबाई ने तो बेचारी ने एक बार गाया होगा, एक तारे पर धुन में। यही अंतर है कि जब हमारे अंदर से वो प्यास जगती है ना, तो कोका कोला से संतुष्ट नहीं होती है। इस प्यास का ही नाम एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन को ना जगाया जा सकता आर्टिफिशियली, ना इसको झुठलाया जा सकता है। जब ये जाग जाती है तो आप कुछ भी करें, कहीं भी वो आग है, वो आपको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए। आग से ही निकलता है आगे, आगुन, ये सारे शब्द इस रूट है उसका अग, वहीं से ये शब्द आया है। आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे चलो, और ऊपर और ऊपर। तो इसी को, ये पहली जो प्रारंभ होता है एस्पिरेशन से। अब एक बार जब ये आग लगी एस्पिरेशन, तो उसको थोड़ा सा हम लोगों का दायित्व बनता है कि उसको हम शुरू में उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि छोटी सी फ्लेम है। अगर आप उसको आंधी के बीच में चली जाएगी तो वो बुझ सकती है, बुझती कभी नहीं है, लेकिन वो धीमी पड़ जाएगी बहुत, धुएं से वो ढक जाएगी, धूल मिट्टी डालेंगे तो ढक जाएगी। तो जैसे ही अभिप्सा प्रारंभ होती है तो कुछ चीजें होती हैं जो उसको बचाने के लिए करनी पड़ती है मनुष्य को। उनमें से एक है साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे आह निष्भागो। ऐसे लोग हैं जिनकी संगति में वो क्या करते हैं, उसको बुझाने का पूरा प्रयास करते हैं। यही हम लोग सुनते हैं ना कि जब यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो जो राक्षस थे वो क्या डालते थे यज्ञ को नष्ट करने के लिए, मांस मदिरा इत्यादि डालते थे। तो ऐसे मनुष्य हैं जो इसका कार्य करते हैं, उनको इसी में मजा आता है। और वो कई उनके छद्म है, छल है, उसमें हम नहीं जाएं तो बेटर है, लेकिन वो उस अग्नि को धूमिल करना चाहते हैं। पैशंस की आंधी है, वो उस अग्नि को पूरी तरह ढक सकती है। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्वयं ही पता चलता है कि कौन सी चीजें जो इस अग्नि को पोषित करती है और कौन सी चीजें जो इस अग्नि को बुझाने की चेष्टा करती है। खुद ही पता चल जाता है। जब अग्नि जलती है तो उस समय अंदर में एक भगवत प्रेम, आगे बढ़ने की अभिप्सा, हृदय के अंदर शांति, एक अंदर से स्वतः स्फूर्त ज्ञान और स्वतः स्फूर्त जॉय, ये सब अपने आप आभासित होते हैं। तब स्वतः ही बाहर से कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती कि ये मिलेगा तब मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपको अंदर में खुल गई है वो कोई चीज। और जब ये अग्नि ढकती है तब हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस, छटपटाहट, ये सारी चीजें, क्योंकि वो प्राण एक्टिव हो जाता है।
तो इसमें कोई एल्मेनेक या गाइड नहीं चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। श्री अरविंद ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये एक मेंटल वे में सोचने की चीज़ है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम माइंड से डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा, जैसे ही अग्नि चलेगी पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो इसको कवर कर रही है, मेरे अंदर छटपटाहट आ रही है, मेरे अंदर विग्रता आ रही है, मेरे अंदर दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ढक गई है। और फिर ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी पूरी। माता जी बताती हैं कि जब आश्रम के कंटेक्स्ट में बताती हैं, और ये चीज़ आश्रम के कंटेक्स्ट में ही नहीं, इस योग में प्रवेश में भी यही चीज़ होती है। माँ कहती हैं जब शुरू में लोग आते हैं, ये एक एडवाइस टू न्यू कमर्स है जो लोगों को दी जाती थी। प्रणबदा के पास वो पड़ी रहती थी, वो देते थे लोगों को कोई भी जाने से। तो एडवाइस टू न्यू कमर्स से ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 12 में आपको पेज नंबर 49 पे मिल जाएगी। एन एडवाइस टू न्यू कमर्स, ये उस पर है। तो उसमें माँ कहती है कि जब लोग शुरू में आश्रम आते हैं तो उनकी चैत्य सत्ता बाहर होती है, और चूंकि वो बाहर आती है उनको सब अच्छा लगता है। डाइनिंग रूम का खाना कहते वाह क्या अमृत है। जो भी उनको मिलता है कहते हैं आह धन्य भाग हमारे संत पुरुष मिल गए। हर व्यक्ति उसमें अद्भुत लगता है, अंदर प्रसन्नता रहती है, ऐसा लगता है कि कामनाएं शेष हो गई, शांति का अनुभव होता है। फिर माँ कहती हैं फिर जब लोग रहने लगते हैं, अब क्या होता है ना, धीरे धीरे पुरानी प्रकृति वापस आती है, और वही चीजें जो हमको अच्छी लग रही थी, फिर मन में भाव आता, वो हो डाइनिंग रूम में एक दिन तो कोई सब्जी बना देते, अरे रोटी बनाने में क्या समस्या है, अरे हम तो सोचते थे ये आदमी इतना अच्छा है, ये तो बड़ा कर्कश स्वर निकला इसका। जो परिचित हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, जान गए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यही चीज इस योग पथ पर भी होती है। प्रारंभ में जो होता है ना, एकदम चैत्य की जो प्रारंभिक शैशव अवस्था, उसमें उसको सब कुछ, जैसे बच्चा होता है ना, जिस घर जाता है बस माँ साथ में है तो वो उसका घर है, वहां जाके बोलेगा ये मैं ले जा रहा हूँ, चाबी हो कुछ भी हो। अब वो बंदे को, वो उस व्यक्ति से नहीं पूछता है कि ये चाबी मैं ले जाऊं, कार की चाबी होगी, बच्चा उठा लेगा, माँ की तरफ देखेगा, मैं लेके चला। माँ समझाएगी, क्योंकि उसके अंदर ये भाव नहीं है ये मेरा है ये तेरा है, उसको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। वो उस विशालता में रह रहा है, उसके लिए जहाँ माँ है वो मेरा है। ये चीज़ें सीखता है व्यक्ति कभी कभी ना, बड़े अजीब अनुभवों से, कि चैत्य की क्या अवस्था होती है। एक बार मेरे बड़े अच्छे एयरफोर्स के डॉक्टर मित्र, एक ही कॉलेज से हम लोग पढ़े, तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 3-4 साल की, और बचपन से तो मेरे से बड़ी हिली, मतलब होता है ना मित्र के बच्चे, तो अब उनको मातृ मंदिर जाना था तो ये बच्ची नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था बचपन से ही बच्चों को साथ में लेके, मतलब पार्टीज़ में भी लोग कहते थे बच्चे मेरे पास छोड़ देते थे, बड़ा अच्छे लगते थे बच्चे। तो मैंने कहा अरे मैं संभाल लूँगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो जा देख के हो गया। बच्ची बड़े खुशी खुशी, उसने सारे सामान भी ला के, चिप्स विप्स की, अगर उसको ज़रूरत पड़े ये दे देना, ये। मैंने कहा अरे इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। कार की चाबी छोड़ के और बच्ची बैठी है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाके, वो जब तक देख रही थी कोई समस्या नहीं थी, जैसे ही वो मुड़े इसने भय भय शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्सपर्ट हूँ मैं। मैंने शुरू किया अपने सारे तंत्र मंत्र टोने टोट के कार में घुमाना, ये दिखाना वो दिखाना, वो चुप ही ना हो बच्ची। मतलब मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत मैंने मोल ली। सब इधर उधर घुमा के, ये देखिए ये देख, वो 1 सेकेंड को चुप, फिर रोना शुरू। फिर माता पिता आए, मेरे तो वो 2 घंटे ऐसे कटे हैं। जब आए, अब जो मैंने सीखा वो और भी अद्भुत था। मैं उनसे कह ही रहा था कि आई एम सो सॉरी, आई मेड हर क्राई सो मच। वो जैसे ही गई अपनी, और मैंने ये कहने की देर थी, मैंने कहा अब तो ये मेरे गोद में क्या देख के भागेगी। जैसी अपनी माँ की गोद में गई, बच्ची मेरे को देख करके स्माइल देती, बहुत सुंदर सी। मैंने कहा योग का एक लेसन सीखा है आज। माँ से जुड़े हो तो सारा संसार अपना है।
आपको किसी कोका कोला किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। माँ से अलग हो तो आपको कुछ भी मिल जाए, कोका कोला, चिप्स, दुनिया के, आपको कहीं ना कहीं रोगे आप। और इससे ही हम लोग योग में आगे बढ़ने की, लोग कहते हैं ना क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक सिंपल सी चीज होती है कि हम लोग जैसे जैसे एडल्ट होते हैं, एक बड़ी दुखद घटना हमारे साथ घटती है, हम सबके साथ, हम लोग हंसना भूल जाते हैं। नोटिस किया आपने? स्माइल करना, लोग कहीं ये ना, और लड़कियों को तो बोला जाता है हंसना मत जोर से, बाजी बात है, बेचारी खुश भी ना है वो समझेंगे पागल है। ये सब बहुत बहुत ज़्यादा ये सब सिखाया, लड़कों को नहीं बताया जाता है। अभी पता नहीं, शायद ट्रेंड चेंज हो गया होगा, आई डोंट नो द लेटेस्ट फैशन। और स्माइल करना, नहीं क्या, स्माइल करना, हंसना, ऐसे रिलीजन है जहाँ ये बैन कर दिया गया है। आप खुश नहीं रह सकते हो। खुशी बैंड है, संगीत बैंड है, कला बैंड है, मुंह को ढके रखना है, अब आगे नहीं मैं बोलूंगा। खुश रहने पर टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं, आपका सिर कलम हो सकता है। क्यों? आप खुश थे। तो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, माइंड क्या करता है, उससे खुशी छीन लेता है। क्यों? आपका प्राण कहता है अरे खुश हो, ये तो मिला नहीं तुम्हें, इसके बिना खुश कैसे हो? देखो दूसरे की साड़ी ज्यादा सफेद कैसे, वो देखो वो तो जा रहा है ना, अमेरिका घूमता है, तुम कहाँ गांव में पड़े हुए हो। अब आप गांव में बड़े खुश थे, लेकिन अचानक आपके मन में अमेरिका नाम का कीड़ा काटता है। वो और बात है कि अब जो वहाँ चले गए वो कहते हैं कैसे वापस आए वो कीड़ा काटने लगता है आपको दिमाग के अंदर। प्राण करा रहा है, खेल खिला रहा है, आप खुश थे, यू आर नेचुरली हैप्पी। हम सब, आई एम ग्रोन अप इन ए विलेज, मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं जब मेरे को दुख हुआ हो। हैप्पी, जो भी चीजें थी नेचुरल, आप गेंद से खेल लिए, बाहर जाकर के कुएं से पानी खींच के भर लिया, कोई नहीं पता था कि एक्वागार्ड और ये सब क्या क्या होता है, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं पानी के अंदर जो आपको विषाक्त कर सकते। कुएं से पानी खींच करके हम सब बड़े हुए हैं, कोई ऐसा ना भय था ना कोई समस्या थी। तो प्राण और मन क्या करते हैं, उनकी टिरेनी, आपके अंदर जो नेचुरल फेथ होता है जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने प्रति, वो धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा, व्हाट्सएप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि पानी हम खड़े होके पिए या बैठ करके पिए या उकड़ो होके पिए या कुर्सी मेरे से पूछते हैं लोग, डॉक्टर साहब बताइए पानी हम कैसे पिए? तो भैया पी लो कम से कम पी तो लो। कैसे? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेगा, झेल लेगा, पानी तो झेल ही लेगा। अब माइंड आपका रियली, आपको नहीं पता है चलेगा कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं। और आप, वो कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो आप डर डर के बीमार हो जाएंगे। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लोग पूछते हैं हम तो खड़े होके पानी पीते थे, हम तो इतने, लेकिन हम बीमार कैसे हो गए? भैया आप डर के जी रहे हो। आप हर समय तो आपके अंदर एक ये माइंड और वाइटल की टिरेनी। माइंड की समस्या है कि उसको मालूम नहीं है सत्य, लेकिन वो मानेगा नहीं। किसी डॉक्टर से आप कह दीजिए कि डॉक्टर साहब, मैं खुद डॉक्टर हूं तो मजाक उड़ा सकता हूं कि ऑन माई सेल्फ, लेट से, अगर हम कोई मरीज आके बोलता है कि दिस मेडिसिन इज नॉट सूटिंग मी, डॉक्टर का एक टिपिकल आंसर होता है, हु इज ए डॉक्टर? डॉक्टर तुम हो या मैं हूं? मैं जानता हूं इस दवाई के बारे में और रोग के बारे में। तो मैं कई बार कहता हूं कोई मरीज को कह देना चाहिए, हाँ रोग और दवाई के बारे में आप जानते हैं, पर शरीर में मेरा है, शरीर के बारे में तो मैं जानता हूं। इतना तो अधिकार मुझे दे दीजिए कि कम से कम मुझे शरीर के बारे में तो पता चल रहा है कि इसको लेके क्या हो रहा है। और डॉक्टर भी एकदम जड़ बुद्धि से पकड़ के बैठे रहेंगे, अरे बदल दो दवाई, उसको चाहिए पीली वाली दे दो उसको फेथ से। कई बार मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, कोई डॉक्टर कहता है मुझे ये दवाई चाहिए, अगर वो जहरीली नहीं है, वो ठीक है, आई गिव इट आउट, होना तो उसको फेथ से ठीक होना है। अब उसको आप बोलेंगे कि मैं तुम्हें डोलो लिख रहा हूँ 650 या क्रोसिन लिख रहा हूँ 500, तो मरीज ऐसे हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्रोसिन मत दीजिए, हमको पैरासीटामोल दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही चीज़ है, मैं पैरासीटामोल 500 लिख देता हूँ, अच्छी बात है। वो कहता है देखिए पैरासीटामोल बहुत अच्छा असर। तो ये फेथ जो होता है हमारे अंदर, ये बड़ी प्रेशियस चीज जो हमने खो दी है, सिविलाइजेशनल लॉस है।
जॉय खो दिया है, प्रेम खो दिया है। जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, एक सावित्री में बड़ा सुंदर पैसेज है, इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज वन could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. पथ पर हम सही चल रहे हैं कि नहीं, ये एक केवल सिंगल टेस्ट से पता चल जाता है। वो टेस्ट है, इफ यू आर डिप्रेस्ड देयर इज एन इनसिंसेरिटी। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस होकर कहता है कि ये उसका कारण है, मतलब अभी हम पथ पे नहीं चल रहे हैं। जैसे ही वो डिप्रेस होता है, वो कहता है कोई चीज है, कोई चाह अटकी पड़ी है, कोई एक्सपेक्टेशन है जो जुड़ा हुआ है, कोई असंतुष्ट कामना भंवर की तरह अंदर घूम रही है, उसको मैं बाहर निकालूं, मतलब हम पथ पर हैं। और खुद से नहीं निकलती है तो माता जी से हेल्प लेनी होती है। माँ फंसी हुई है, ये फांस, मोह फांस ना छूटे, है ना भजन, तो वो आप निकालो, निकाल देंगी। थोड़ी पीड़ा होगी, अगर बहुत सिंसियर है तो हम खुद ही निकाल देंगे। माँ कहती है बार बार वापस आएगी, कहती है सर्जरी रोज करनी चाहिए। जहाँ जहाँ दिन में हम गुस्सा हुए, डिप्रेशन का वेव आई, रेस्टलेस हुए, देखना चाहिए पीछे मुड़ के। ये छोटी छोटी सर्जरी रोज कर लेंगे तो बड़ी बड़ी मिट जाएंगी कि क्या कारण था। तब हम देखेंगे कोई चीज थी हमारे अंदर जो उग्र हो गई, डिप्रेस्ड हो गई, क्रोध का समावेश हुआ जो हमको रेस्टलेस बना रही थी। तो माँ कहती है उसको निकाल करके, वो बताती है ट्वीज़र से, जैसे आप वो जो लेडीज़ आईब्रो करती है ना ट्वीज़र, तो उससे आप निकाल के उसको बाहर फेंको, वो फिर आएगी, उसका स्वभाव है। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये सर्जरी करते हैं और माँ की सहायता लेके, तो ये जाती है। और ये जब जाती है तो हृदय में खुशी का एक और स्रोत फूट पड़ता है। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं क्या अनुभव हुआ, तो मैं कहता हूँ भाई खुशी, हंसी वापस आ गई, मुस्कान वापस आ गई, बहुत बड़ी बात है। बच्चों के अंदर ये सहज स्वाभाविक होता है, लेकिन ये चीज हम खो देते हैं। प्रेम वापस आ गया। कौन सा प्रेम? वो नहीं जिसको हम प्रेम के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें चैत्य सत्ता हमारे अंदर ना केवल वृद्धि करता है क्वांटिटेटिवली, पर उनको एक नई क्वालिटी पता चलती है कि अच्छा ये मिक्सचर था, ये असल चीज है, ये रोल्ड गोल्ड था, ये असल वाला सोना है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है? देखने में बड़ा चमकता है, थोड़े दिन में पानी उतर जाता है। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग आज खुशी कहते हैं, प्रेम कहते हैं, शांति कहते हैं, वो रोल्ड गोल्ड है। 4 दिन की चांदनी, 2.5 दिन का प्यार, फिर उसके बाद उतर जाता है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम, जो भगवान के स्पर्श से पता चलता है कि व्हाट इज रियली ट्रू लव, सच में आप मतलब कैसे वो दिन रात, इसको कहा ना ओनली वन हु वेट्स अपॉन अस, वेट्स फॉर अस। रात को आप उठ जाइए मध्य रात्रि में, आपका अच्छा से अच्छा मित्र हो, 1 दिन 2 दिन वो झेल लेगा फोन पर, तीसरे दिन वो फोन स्विच ऑफ होगा। सुबह आप बोलेंगे क्या हुआ, मैं कॉल, ओह पता नहीं क्या हुआ, गलती से साइलेंस पर रह गया होगा। झूठ भी बोलेगा साथ में, उसकी दोष नहीं है, नहीं कर सकता है कोई। भगवान को आप रोज बुला रहे हैं, कितना से पत्र हैं श्री अरविंद को एक साधक लिखते थे। अब वो बार बार वो उनको हो जाती थी, बहुत सारी गलतियां हैं, मनुष्य गलतियां, ये वर्ड टू से, हे प्रभु मैं फिर से गिर पड़ा, श्री अरविंद को लिखते हैं। टेलीग्राम भेज रहे हैं, सेंड ब्लेसिंग्स, श्री अरविंद कहते हैं क्या करूं इसको, फिर वो लिखते हैं भेज दो ब्लेसिंग्स। 1-2 नहीं, hundreds ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। एक बार भी श्री अरविंद कहते बहुत हो गया, hundreds। अब पत्र पढ़ें जब श्री अरविंद माता जी के, तो पता चलता है कि भगवान का प्रेम क्या होता है। मनुष्य भगवान पे गिव अप कर देता है, भगवान कभी गिव अप नहीं करते हैं। एक बार वो पकड़ लेते हैं ना, होता दी की कहानी है, बहुत गुस्सा आ जाता था उनको बीच में। तो एक दिन बहुत गुस्सा है, माँ को कहती है मैं जा रही हूँ। माँ ने उनको सफ़ेद गुलाब दिए थे, उनको वाइट रोसेस बुक भी है, तो
उन्होंने क्रोध में आके माँ के सामने वो गुलाब फेंक दिए। बोली मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई गुलाब गुलाब। अब सोचिए आप, अब वो जा करके वो पैक कर रही हैं, और इतने में माँ की जो पर्सनल अटेंडेंट है वसुधा बहन उनके पास आती है। कहती है तुम सुनना चाहोगी माँ ने क्या कहा तुम्हारे बारे में? ये कार्ड भी दिया है और कुछ कहा भी है तुम्हारे बारे में। तो गुस्से में थी, कहती मैं पैक कर रही हूँ, जो बोलना है बोल दो। कहती माँ ने कहा, अब देखिए माँ क्या कहेंगे। माँ ये नहीं कह रही है कि उसको बोलो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, समझ नहीं पा रही, ये नहीं कह रही है माँ। वो कहती हैं वसुधा बहन, माँ ने कहा कि ये जानती नहीं कि इसके हृदय में मेरे लिए कितना प्यार है। देखिए अंतर है ना। कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया, आप उसको ये बोलो तुम्हें मेरे प्यार की कद्र नहीं है, वो एक बात है। जब आप कहते हो तुम्हारे अंदर जो प्यार है उसकी मुझे कद्र है, हालांकि ये तुमने बाहर में क्रोध का लबादा उड़ा, कितनी गहराई की बात है। माँ कहती है वो नहीं जानती कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। वो जब सुनी तो उनके तो आंखों से अश्रु बहने लगे, और स्वाभाविक है उसके बाद तो वट एवर हैपेंड इज हिस्ट्री। तो जो एक बार स्पर्श कर लेता है भगवान के प्यार को, भगवान के जॉय को, अब चैत्य के द्वार से जब इसको टच करते हैं हम, और कोई चीज नहीं कर सकती। क्योंकि जब एक होती ना प्राणिक भक्ति, प्राणिक भक्ति को हम सब परिचित हैं, ढोल नगाड़ा पीट लिए, नाच लिए, जंप कर लिए, जय राधे गोविंदा, लेकिन उसके बाद फिर वही जीवन शुरू हो गया। लेकिन एक बार चैत्य की भक्ति बड़ी गहराई से उठती है, बड़ी प्रगाढ़ होती है, उसमें कोई कभी कभी तो शब्द नहीं होते। जैसे आप प्यार से बहुत अतिरेक हो जाए ना, तो आपके पास समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं, क्या नहीं कहूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। शबरी की जो भाव होता है, या विदुर की पत्नी का भाव होता है कि वो भूल जाती हैं कि मैं क्या दूं क्या नहीं दूं। भावातिरेक होना चैत्य की अवस्था होती है ऐसी। उसके बाद शब्द समाप्त हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। तो चैत्य के द्वार से जब हम अनुभव करते हैं भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, वो भक्ति नहीं जो, इसीलिए गीता में इसको सहेतुकी और अहेतुकी भक्ति कही गई। सहेतुकी भक्ति जो आर्त और अर्थार्थी, और अहेतुकी भक्ति जो रंग लाती है, जो योगनिष्ठ भक्ति है, जिज्ञासु और ज्ञानी जो जानता है, वो हर अवस्था में भगवान को समर्पण श्रद्धा के साथ वो रंग लाती है, वो चैत्य की भक्ति है। मानसिक भक्ति प्रमाण चाहती है, प्राणिक भक्ति व्यापार चाहती है, शरीर की भक्ति मैकेनिकल करता जा रहा है वो। लेकिन जो चैत्य की भक्ति है इन सबसे परे, अनूठी। सिर भी कट रहा है तो वो क्या बोलेगा? जिसकी चैत्य की भक्ति है वो कहेगा तेरी तलवार के नीचे मैं नचियां करके थैया थैया। यही है ना, जिसको बॉलीवुड तो मास्टर डिस्टॉर्टर है, उसने उसको भी क्या मैंने बुल्ले शाह के इतने सुंदर भजन को उसने क्या बना दिया, उसकी तो मैं क्या ही बात करूं। ये बुल्ले शाह का भजन है जो डांस ट्रेन पर करवा दिया, वो बुल्ले शाह का भजन है। कहते हैं कि तेरी तलवार के नीचे मैं नचियां करके थैया थैया, मेरे खून की बूंद एक एक बूंद गा रही है आनंद से। ये नहीं कि तूने मेरा सिर काट दिया, ये क्या किया, दुनिया वाले जहां के गम तूने मुझे क्यों दिए, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है आई एम हैप्पी बिकॉज यू हैव थॉट मी वेरी मच योर ओन। आश्रम में एक ही व्यक्ति हुए थे जिनका समर्पण, माँ कहती हैं फर्स्ट एंड लास्ट मैनेजर ऑफ द आश्रम, वो थे अमृता। उनकी अपनी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, प्लीज रीड ऑल दीज बुक्स। उनकी जो ये डिवोटीज थे जो शुरू में आए थे, अमृता, नलिदा, उनके समर्पण की कथा। तो अमृता को माँ कुछ भी कभी भी डांट के, अमृत ये क्या कर रहे हो, ये जोर जोर से, और अमृत मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा अमृत तुम्हें शर्म नहीं आती? बोली काहे की शर्म? बोले माँ डांट रही है तो माँ डांट रही है, उनका अधिकार है, शर्म क्या? किसी और को नहीं डांटती, तुमने देखा है तुम्हें डांट रही है, कहती इसीलिए तो मैं मुस्कुरा रहा हूं। किसी और को माँ इतना अपना नहीं समझती हैं, वो जानती हैं कि मैं ही हूं जो वो डांटे या थप्पड़ मारे मैं उसको गलत नहीं समझूंगा, इस अधिकार से मुझे डांटती हैं। बताओ कोई और है जिसको माँ डांटती हैं? उनके बारे में उनकी जो कहानी है, अभी मैं आई एम withholding myself, what inspiring story of love, भक्ति क्या होती है।
जब वो जा रहे हैं, इवन जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, उस दिन की बात है, वो ठीक 8:30 बजे तक, मतलब रात को सब पूरा काम करके, किसी ने देखा, कहा कि लगता है आपकी तबीयत ठीक तो है, देख के लगता है ना कभी कभी चेहरे पर कि कुछ हो रहा है। तो कहते हैं नथिंग, माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। एंड देन पूरा काम खत्म करके जाते हैं और वो शरीर छोड़ते हैं। व्हाट ए वे ऑफ डिपार्चर, योगिक डिपार्चर। तो ये जो होती है शुद्ध चैत्य क्या भाव, ये बढ़ता है। ये कोई अकस्मात होने वाली घटना है, जब आपको मदर को देख के ये अपने आप अंदर से ये रिकॉग्नाइज हो जाता है, शी इज द डिवाइन मदर, बिना किसी के बताए हुए। उसके बाद जो ये यात्रा शुरू होती है, ये असली यात्रा है। और चैत्य के पास वो सारी चाबियां हैं। पहले वो अंदर में वो भक्ति को प्रगाढ़ करता है, समर्पण को संपूर्ण करता है, श्रद्धा को एकदम अक्षुण्ण बना देता है, अडिग अचल अटल बना देता है अपने आप, क्योंकि उसका ये स्वभाव ही है, उसका ये चरित्र है। और फिर उसके बाद वो ताला खोलता है ऊपर का, स्पिरिचुअलाइजेशन। वो एक लंबी प्रोसेस है। नई विधाएं, नई प्रेरणाएं, नए अंतर्भास, इंट्यूशंस, रेविलेशंस, अंतर्दर्शन, ये सब प्रारंभ होने लगते हैं, क्योंकि वो अब चैत्य ने ऊपर का द्वार खोल दिया, वो सेफ है। मन से जब हम ये द्वार खोलते हैं एक विल के साथ, वो डेंजरस है। और उसके बाद फिर जो आगे की यात्रा है, उसको चूँकि समय नहीं, तो जैसा मैंने बताया आई कैन जस्ट कीप फ्लोइंग, तो उसमें फिर वो डिसेंट, जहाँ पे एक एक सेंटर खुलता जाता है। सावित्री में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। थिंक पॉजिटिव, आप नेगेटिव पॉजिटिव थॉट के परे यू थिंक डिवाइनली, विच इज डिफरेंट। थिंक पॉजिटिव इज विद रेफरेंस टू ईगो, लेकिन थिंक डिवाइन इज ट्रांस ईगो। ईगो आपका केंद्र नहीं है जिसके अनुसार आप पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो, लेकिन आप डिवाइनली देख रहे हो। तो वो धीरे धीरे मन के द्वार खुलते हैं, एक नया ज्ञान, नया प्रकाश अपने आप आने लगता है। हृदय के द्वार खुलते हैं, उसमें एक माधुर्य और एक भगवान का यूनिवर्सल प्रेम हर चीज के प्रति जागृत होने लगता है। देह के अंदर, प्राण के अंदर नई ऊर्जा, देह के अंदर एक नया, एक नेचुरल, जिसको कहते हैं निरोग रहना, ये सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं। वो एक बहुत लंबी यात्रा है, पर मुख्य जो बिंदु है जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए वो है चैत्य। एक बार ये जाग गया तो दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुल गया, गाड़ी में बैठ गए पहुंच ही जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि अब इसकी पायलट स्वयं डिवाइन मदर है, मन नहीं है। मन का रोल है, मन का जो रोल है प्राण की वृत्तियों को, मन का यही रोल हमेशा है। वानर को कहना नहीं नहीं, जिसको कहते हैं वन शुड बी रीजनेबल, मन का एक रोल है हमारे जीवन में। लेकिन मन ऊपर के द्वार नहीं खोल सकता है। मन का जो रोल है कि प्राण को संयत करना, पशु को कहना कि चुपचाप बैठो, वो मन का रोल है। व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, फॉर्म देना चीजों को, वो मन का रोल है। लेकिन ज्ञान की शुद्ध भूमि मन नहीं जा सकता वहाँ, वो अज्ञेय है मन के लिए। वो चैत्य के द्वार से व्यक्ति जाता है। और भी बहुत कुछ, क्या क्या हुआ हंगामा यकीन ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बजा देखा। तो अभी हम लोग लेकिन यहीं पर रुकेंगे, और शायद पता नहीं क्या कार्यक्रम है, शायद कुछ चाय वगैरह है, उसके बाद प्रश्न उत्तर है ना, ऐसी कुछ है रूपरेखा। तो वील हैव क्वेश्चन आंसर। उसमें अगर आप लोग, शायद सुबह में कुछ दिया भी था नोट, अगर लिख के दे देंगे तो इजी हो जाएगा। मतलब शुरू में मत दीजिए, उसी समय दे दीजिए तो इजी होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। नहीं तो कई बार, ठीक है। जय माँ, जय।